शुरुआत में भौतिक विज्ञान 312 का सिलेबस किसी विशाल पहाड़ जैसा लग सकता है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में इसी भारी भरकम सिलेबस को एक बेहद स्मार्ट और रणनीतिक मास्टर प्लान में डीकोड किया जाएगा। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन। पूरा का पूरा वर्कलोड एक बहुत ही सख्त 40-60 के अनुपात में बटा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि मेहनत भी इसी हिसाब से बटनी चाहिए। कुल 40% हिस्सा यानी 12 पार्ट ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट या टीएमए के लिए हैं और बाकी का बड़ा 60% हिस्सा जिसमें 18 पार्ट आते हैं वो सीधा पब्लिक परीक्षा के लिए रिजर्व्ड है। एकदम क्लियर कट। तो इस पूरे रोड मैप को 4 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। पहला, ये 40-60 का पूरा विभाजन। दूसरा, वो मॉड्यूल जहां असाइनमेंट और परीक्षा का बैलेंस है। तीसरा, वो विषय जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक परीक्षा में आएंगे। और आखिर में एक अचूक फाइनल स्टडी स्ट्रैटेजी। चलिए सबसे पहले इस 40/60 वाले नियम की गहराई में चलते हैं और इस पूरे विभाजन को समझते हैं। आधिकारिक सिलेबस को खंगालने पर पता चलता है कि इसमें कुल मिलाकर ठीक 30 पाठ हैं। 30 का आंकड़ा सुनकर थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन सच माने तो सही रणनीति के साथ ये बिल्कुल आसान और पूरी तरह से कंट्रोल में है। ये आधिकारिक दस्तावेज इन 30 पाठों के भारी बोझ को बहुत ही साफ तरीके से 2 हिस्सों में तोड़ता है। 12 पाठ असाइनमेंट के लिए और 18 पाठ मुख्य पब्लिक परीक्षा के लिए। और असल में यही वो नींव है जिस पर आगे की पूरी पढ़ाई का ढांचा टिका हुआ है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, संतुलित मॉड्यूल, यानी ऐसे हिस्से जहां असाइनमेंट और परीक्षा दोनों का एक बढ़िया मिक्स देखने को मिलता है। कुल 8 मॉड्यूल हैं, जिनमें से 6 ऐसे हैं जो अपना काम असाइनमेंट और फाइनल परीक्षा के बीच बांट लेते हैं। इनमें यांत्रिकी, ऊष्मा और प्रकाशिकी जैसे अहम विषय शामिल हैं। यहाँ मूल्यांकन के दोनों तरीकों का एक बेहतरीन संतुलन मिलता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बल और ऊर्जा वाले पहले मॉड्यूल में कुल 7 पाठ हैं, लेकिन इनमें से 5 तो सीधे टीएमए में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि पब्लिक परीक्षा के लिए सिर्फ 2 ही पार्ट बचते हैं, गति के नियम और कार्य ऊर्जा और शक्ति। जाहिर है इस मॉड्यूल के लिए फाइनल परीक्षा की तैयारी का टेंशन काफी हद तक कम हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह ठोस और तरल पदार्थों की यांत्रिकी वाले मॉड्यूल में एक बहुत ही बराबर का विभाजन है। ये एक तरह की सीढ़ी है जहां ठोस के लोचदार गुण तो असाइनमेंट में निपट जाते हैं, लेकिन तरल पदार्थों के गुण सीधे मुख्य परीक्षा के लिए रखे गए हैं। ये संतुलन असल में समय को सही से मैनेज करने का एक बहुत बड़ा हिंट देता है। अब रुक करते हैं तीसरे और सबसे रोमांचक भाग की तरफ, वो मॉड्यूल जो सिर्फ पब्लिक परीक्षा के लिए हैं। ये इस पूरी रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है। यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, ऐसे कौन से मॉड्यूल हैं जो पूरी तरह से 100% केवल पब्लिक परीक्षा के लिए बने हैं, यानी जहां असाइनमेंट का कोई सेफ्टी नेट, कोई बचाव का रास्ता नहीं है। अगर दस्तावेज को ध्यान से देखा जाए तो असाइनमेंट वाले कॉलम में एक एकदम खाली जगह दिखती है। विद्युत और चुंबकत्व और साथ ही परमाणु और नाभिक वाले मॉड्यूल्स के असाइनमेंट वाले हिस्से में बस एक डैश लगा हुआ है, कोई असाइनमेंट नहीं। ये इस बात का एकदम पक्का सबूत है कि ये मॉड्यूल पूरी तरह से फाइनल परीक्षा के लिए ही रिजर्व्ड हैं। इन दोनों मॉड्यूल्स को मिला दें तो कुल 9 ऐसे भारी भरकम पार्ट बनते हैं जिन पर फाइनल परीक्षा के लिए 100% फोकस चाहिए, क्योंकि इनमें से असाइनमेंट में एक भी सवाल नहीं आने वाला है। इसलिए इन 9 पाठों की तैयारी में कोई भी कसर छोड़ने की गुंजाइश ही नहीं है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? चलिए अपने चौथे और आखिरी भाग पर आते हैं, अंतिम अध्ययन रणनीति, जहां मेहनत से ज्यादा स्मार्ट वर्क काम आएगा। अगर पहले और 5वें मॉड्यूल को आमने सामने रखकर देखा जाए तो रणनीति शीशे की तरह साफ हो जाती है। मॉड्यूल 1 में असाइनमेंट का पड़रा भारी है और परीक्षा के लिए सिर्फ 2 पार्ट हैं, जबकि मॉड्यूल 5 में पूरे के पूरे 5 पार्ट सीधे परीक्षा में आएंगे। ये तुलना एकदम स्पष्ट कर देती है कि पढ़ाई के समय का सबसे बड़ा और गहरा हिस्सा कहाँ निवेश करना है। इस पूरे मास्टर प्लान के सामने आने के बाद सोचने वाली बात यह है, बिना किसी दिशा के अंधाधुंध पढ़ाई करने के बजाय उन 18 सबसे क्रिटिकल परीक्षा पाठों पर जीत हासिल करने के लिए अपना स्टडी शेड्यूल कैसे बदला जाए। ये ब्लूप्रिंट समय और ऊर्जा को बिल्कुल वहीं लगाने की आज़ादी देता है जहां उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब जब ये अचूक रणनीति सामने है, क्या हम अपने पढ़ाई के तरीके को हमेशा के लिए बदलने के लिए तैयार हैं?